अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सत्यापन। एक बार इस पार्ट को लेते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस का 3a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अवकलन किया इसका, एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर, y की पावर 3 का होता है 3y स्क्वायर, फिर y का किया तो dy अपॉन dx, 3a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का किया तो 2x इज इक्वल टू 0। पूरे पार्ट में 3 का भाग जा रहा है तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 3 चला गया तो 2ax इज इक्वल टू 0। हमें यहां से dy अपॉन dx का मान तैयार करना है, तो dy अपॉन dx ये दोनों ही प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax और इसके बटे में आ जाएगा y स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन वी के नियम से v स्क्वायर, तो v की पावर 2 का स्क्वायर करें, y की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4, v को छोड़ते हैं तो y की पावर 2 को छोड़ा, u का अवकलन करते हैं तो माइनस का चिन्ह है, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x हो गया, 2 एक कांस्टेंट है, x का अवकलन किया तो 1 हो गया, माइनस का चिन्ह। इस वाले पार्ट को छोड़ते हैं तो माइनस और माइनस ऑलरेडी, इस वाले माइनस को मैं बाहर ही कर देता हूं, माइनस ही हो, सूत्र वाला माइनस है, सूत्र वाला माइनस है, इस वाले पार्ट को छोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर 2ax और इस वाले पार्ट का अवकलन करते हैं तो y स्क्वायर का किया तो 2y और फिर y का करते हैं तो dy अपॉन dx, कोष्टक मेंटेन किया, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेट करें, ये माइनस बाहर है लेकिन y स्क्वायर अंदर है, y स्क्वायर को अंदर रखा, इसमें भी y है और 2 है, इसमें भी 2 और y है, 2y कॉमन लिया जा सकता है तो हम क्या करते हैं 2y कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा 1y, 2 चला गया तो x प्लस 1, माइनस का चिन्ह है, 2y चला गया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो x स्क्वायर माइनस का 2ax dy अपॉन dx और इसके बटे में y की पावर 4, y से यहां पे y की पावर 4 कम की जा सकती है तो y की पावर 3, तो माइनस 2 बटे में y की पावर 3 बाहर निकालते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन y की पावर 3 बाहर ले लिया। अब यहां पे है y x प्लस ए एज इट इज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, इस वाले पार्ट को लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax और dy अपॉन dx का मान, dy अपॉन dx का मान ये वाला रखा जा सकता है, तो इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax अपॉन वाई स्क्वायर, और इसके बटे में कुछ भी नहीं, कैलकुलेट कर दिया था, कोष्टक बंद करते हैं, आगे हम करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन वाई की पावर 3, वाई स्क्वायर का लघुत्तम लेते हैं तो गुणा कराएंगे तो वाई की पावर 3, वाई की पावर 3, वाई स्क्वायर को वाई से गुणा किया तो वाई की पावर 3, साथ में एक्स प्लस ए और फिर ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax, यहां पे प्लस का होगा तो ये वाला भी एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax होगा, और पीछे हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax और ये पूरे का लघुत्तम आ गया तो y की पावर 2 को मैं बाहर निकालता हूं तो 3 घात और 2 घात मिलकर 5 घात बनती है। इसे फिर कैलकुलेट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 बटा वाई की पावर 5, वाई की पावर 3, एक्स प्लस ए, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax मिलकर
एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर यानी x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 4a x की पावर 3। कैलकुलेट कर लिए। y की पावर 3 का मान हम निकाल सकते हैं प्रश्न के अनुसार। y की पावर 3 का मान निकालेंगे, दोनों पद इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार y की पावर 3 का मान निकालते हैं तो माइनस x की पावर 3 प्लस 3ax स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 बटा y की पावर 5, y की पावर 3 के स्थान पे मान रखते हैं तो माइनस x की पावर 3 प्लस 3ax स्क्वायर, फिर हमें दे रखा है कोष्टक में x प्लस a, और पीछे वाले पार्ट को उतारते हैं। पीछे वाला पार्ट में x की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 4ax की पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 बटा वाई की पावर 5, माइनस तो माइनस एक्स की पावर 3 को x से गुणा करते हैं तो माइनस एक्स की पावर 4, माइनस एक्स की पावर 3 को a से गुणा करते हैं तो माइनस a एक्स की पावर 3, माइनस 3a स्क्वायर को x से गुणा करते हैं तो माइनस का 3a x की पावर 3, माइनस 3a स्क्वायर को a से गुणा करते हैं तो माइनस का 3a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर पीछे वाले पार्ट को उतारते हैं। पीछे वाला पार्ट है प्लस x की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 4a x की पावर 3। कैलकुलेट किया, माइनस x की पावर 4 और प्लस x की पावर 4 कट गया, यहां कट रहा है, सीधा ये वाला पार्ट काट दें। ax की पावर 3 और 3ax की पावर 3 मिलकर 4ax की पावर 3 और प्लस 4ax की पावर 3, तो ये वाला पार्ट इससे कट ही जाएगा पूरा, तो क्या ये बचेगा ये वाला पार्ट, तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया तो सिंगल a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बचेगा। कैलकुलेट किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ऊपर तो हो गया माइनस का 2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5, उधर ले जाए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आया प्लस का, तो 2a की पावर 2 एंड x की पावर 2 अपॉन y की पावर 5 इज इक्वल टू क्या बचा 0। हमें इसी पार्ट को क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार एग्जांपल नंबर 21 का एग्जांपल नंबर 22 में दे रखा है y इज इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, और हमें सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस a स्क्वायर y2। y1 का मतलब है प्रथम अवकलन और y2 का मतलब है द्वितीय कोटि का अवकलन। देखिए सत्यापन, y फंक्शन को लेते हैं y इज इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, अवकलन किया तो dy अपॉन dx, साइन पूरे पे x मानते हैं तो इसका अवकलन हो गया cos x, cos x के स्थान पे a साइन इनवर्स x, जिसको माना उसका अवकलन करते हैं। a कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy अपॉन dx प्रथम कोटि का अवकलन है तो y1 दे दिया इसे, इसको हटाने के लिए पक्षांतरण किया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में ये cos a वाला पार्ट में है तो a आगे लिख देता हूं, a cos a sin इनवर्स x। अब हम अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो इधर वर्ग किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो गया a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो cos स्क्वायर a sin इनवर्स x। अब इसका पुनः अवकलन करते हैं u इंटू v के नियम से, तो u को छोड़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, v का अवकलन किया तो y1 स्क्वायर का अवकलन होता है 2y1 और फिर y1 का अवकलन किया तो इसमें चला गया द्वितीय कोटि y2 प्लस का चिन्ह y1 स्क्वायर को छोड़ते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो माइनस का 2x होता है इज इक्वल टू a स्क्वायर कांस्टेंट है तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका अवकलन करते हैं तो cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर a साइन इनवर्स x का अवकलन करते हैं
कॉस स्क्वायर पूरे को थीटा मानते हैं तो सूत्र बनता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चेंज किया जा सकता है इसको चेंज कर देते हैं। तो ए स्क्वायर तो है ही, इसके स्थान पे लिख देते हैं 1 माइनस बड़ा वाला कोष्टक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिखते हैं ए साइन इनवर्स एक्स और कोष्टक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसा किया जा सकता है। तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करने से पहले इस वाले पार्ट को रफ करके ऊपर वाला पार्ट लिख रहा हूं। एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला ओपन किया है, अवकलन नहीं किया है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर। इस वाले पार्ट को एज इट इज उतार दिया, ए स्क्वायर एज इट इज है, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब इसका अवकलन करते हैं। तो u इंटू v के नियम से लगाते हैं। तो u को छोड़ा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y1 स्क्वायर का किया तो 2y1 और फिर y1 का किया तो y2 प्लस y1 स्क्वायर को छोड़ा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया तो माइनस का 2x हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर हटा दिया। इसका अवकलन ए स्क्वायर इसलिए छोड़ा क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर वाले पार्ट का अवकलन करते हैं तो एक का तो हो गया 0, माइनस का चिन्ह, एक तो हो गया 0। अब इस वाले पार्ट को देखें, साइन स्क्वायर साइन ए साइन इनवर्स एक्स साइन ए साइन इनवर्स एक्स एक इसमें चला गया, y में चला गया। तो इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं y, और यहां स्क्वायर तो क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये y स्क्वायर हो गया और y स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2y। तो यहां पे आ जाएगा 2y, माइनस का चिन्ह और यहां पे आ गया 2y। y स्क्वायर एज इट इज है, y स्क्वायर का अवकलन किया तो 2y और फिर y का करेंगे तो y1। कैलकुलेट कर लेते हैं पूरे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1/2 प्लस y1 स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर 2a स्क्वायर y एंड y1। पूरी इक्वेशन में ध्यान दें, 2y1 इसमें भी है, 2y1 इसमें भी है और 2y1 इसमें भी है। तो 2y1 का भाग दिया जा सकता है। तो 2y1 का भाग देते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 चला गया, क्या बचेगा y2 माइनस y1 चला गया 2 चला गया, तो यहां पर बचेगा xy1 इज इक्वल टू माइनस वाला पार्ट 2 चला गया तो a स्क्वायर और y1 चला गया तो y। अब हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये पार्ट उधर गया तो प्लस का a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट में हमें प्रूफ करना था तो लास्ट में लिखिए। इस प्रकार हमारे 7.5 के सभी प्रश्न और एग्जाम्पल हम इस वीडियो से अपलोड करते हैं। अब हम अगली क्लास के अंदर 7.6 रोले प्रमेय और लांगरास मध्यमान प्रमेय पढ़ने के बाद फिर इनके प्रश्न हल करेंगे कि इनकी वैधता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अगर दोबारा एक ही बात, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने मिलने वालों के अंदर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए।